नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CGPSC बाय वीर में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आने वाले समय में हम टीचर भर्ती की कंटिन्यू क्लासेस लेके आएंगे, तो उसी प्रारब्ध में आज हम अपना हिंदी सिलेबस के अंतर्गत मूल्यांकन जो टॉपिक है उसका क्लास लेकर आए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन वह सतत प्रक्रिया एवं स्थिर प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह जाना जाता है कि विद्यार्थियों ने क्या सीखा, कितना सीखा, कैसे सीखा तथा उसे सीखने की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है या नहीं। यह केवल परीक्षा में अंक प्राप्त करने तक सीमित नहीं होता, बल्कि बच्चे के समग्र विकास का आकलन करता है। सरल शब्दों में देखेंगे तो हम विद्यार्थी को सीखने की प्रगति का निरंतर आकलन करना ही मूल्यांकन कहलाता है। देखिए, भाषा में मूल्यांकन क्यों आवश्यक होता है? भाषा केवल विषय नहीं बल्कि विचारों, भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करने का माध्यम होता है। इसलिए भाषा में मूल्यांकन केवल लिखित परीक्षा द्वारा नहीं किया जा सकता। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, 4 कौशल का समुचित आकलन आवश्यक है। तो भाषा के 4 प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्य क्या है? भाषा की दक्षता का आकलन करना, सीखने की कठिनाई की पहचान करना, शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझना, उचित प्रतिपुष्टि देना, फीडबैक देना, आत्मविश्वास को, प्रेरणा को बढ़ाना, भविष्य की शिक्षण योजना बनाना। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। भाषा की मूल्यांकन की प्रकृति क्या होती है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सतत, यह सतत प्रक्रिया है और पूरे शैक्षणिक वर्ष यह चलती रहती है निरंतर। व्यापक, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सभी कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। बाल केंद्रित होता है, प्रत्येक बच्चे की क्षमता की प्रगति पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रक्रिया आधारित होता है, केवल परिणाम नहीं बल्कि पूरी प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाता है। गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों तरीकों का प्रयोग किया जाता है। विकासात्मक, बच्चे केवल विकासात्मक बच्चे के समग्र विकास और भाषा दक्षता में सुरक्षा पर बल दिया जाता है। मूल्यांकन के प्रकार, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, मूल्यांकन के 3 प्रकार होते हैं: प्रारंभिक मूल्यांकन, निर्णयात्मक मूल्यांकन और संकलनात्मक मूल्यांकन। देखिए, प्रारंभिक मूल्यांकन के बारे में देखते हैं तो कब किया जाता है? सीखने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही किया जाता है। मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे के पूर्व ज्ञान, क्षमता और स्तर का पता लगाना। विशेषता क्या है? प्रारंभिक स्थिति जानना, सीखने की योजना बनाना, कठिनाई की पहचान करना। उदाहरण के लिए देखेंगे तो प्रवेश परीक्षा, पूर्व ज्ञान परीक्षा, मौखिक परीक्षा। दूसरा है आपका निर्णयात्मक मूल्यांकन। यह कब किया जाता है? तो पढ़ाई के दौरान लगातार होती है। ये मुख्य उद्देश्य क्या होता है इसका? लगातार सुधार करना और बच्चों का बेहतर बनाना। विशेषताओं में देखेंगे तो सतत प्रक्रिया देना, कमियों को दूर करना, प्रोत्साहन को सुधार करना। और उदाहरण के लिए देखेंगे तो कक्षा में प्रश्न पूछना, गतिविधियाँ कराना, मौखिक स्तर, ये इसमें सम्मिलित होते हैं। उसके बाद आता है संकलनात्मक मूल्यांकन। इसके अंतर्गत कब किया जाता है? यह अध्याय, इकाई, सत्र समाप्त होने पर किया जाता है। मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने के परिणामों का संरचनात्मक आकलन करना। विशेषताएं क्या है? अंतिम परिणाम बताना, ग्रेड अंक देना। उदाहरण देखेंगे तो आपकी वार्षिक परीक्षा, द्विवार्षिक परीक्षा, इकाई परीक्षा होती है, वो इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। बच्चों में भाषा क्षमता के आकलन के तरीके कौन कौन से हैं? तो मुख्यतः यहाँ पे हम 12 तरीके देखने वाले हैं। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए, पहला तरीका हम स्टार्ट करते हैं। पहला दिया है आपका अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। शिक्षक बच्चे के व्यवहार, बोलने, सीखने, पढ़ने, लिखने, आचरण, शारीरिक दक्षता, प्राकृतिक परिस्थितियों में अवलोकन करता है। यह सतत स्वाभाविक होता है। अवलोकन सूची बनाकर रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरा है आपका मौखिक परीक्षण, ओरल टेस्ट। बच्चे से प्रश्न पूछकर या बातचीत करके उसकी भाषा दक्षता जांची जाती है।
उच्चारण, शब्द भंडार, वाक्य निर्माण, सोचने, अभिव्यक्ति की क्षमता का आकलन किया जाता है। उदाहरण के लिए देखेंगे तो प्रश्न उत्तर, कहानी सुनाना, अनुभव बताना, चित्र वर्णन करना आदि इसके अंतर्गत आता है। लिखित परीक्षण इसके अंतर्गत उत्तर लिखाकर, रिक्त स्थान भरवाकर, बहुविकल्पी प्रश्न, लघु उत्तर, निबंध आदि द्वारा भाषा क्षमता जांची जाती है। वर्तनी, व्याकरण, वाक्य संरचना समझने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। चौथा है वाचन परीक्षण, रीडिंग टेस्ट। बच्चे को पाठ पढ़ने के लिए कहा जाता है। पढ़ने की गति, शुद्धता, उच्चारण, स्वराघात, अर्थ समझाने की क्षमता का आकलन होता है। पाठ पढ़ने के बाद प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम श्रवण परीक्षण, कहानी, अनुच्छेद, निर्देश सुनाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। समझने, बाद रखने और उत्तर देने की क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। यह विशेष रूप से प्राथमिक कक्षाओं में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन। किसी विषय पर बच्चों को समूह में चर्चा करने के लिए कहा जाता है। बोलने का साहस, विचार रखने की क्षमता, दूसरों को सुनने की आदत और तर्क शक्ति का आकलन होता है। यह उच्चतर कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट वर्क, किसी विषय पर परियोजना चार्ट, परियोजना मॉडल, पोस्टर आदि बनवाकर भाषा कौशल का आकलन किया जाता है। यह सृजनात्मकता, शोध कौशल और भाषा अभिव्यक्ति को बढ़ाता है। नेक्स्ट देखते हैं पोर्टफोलियो, बच्चे के सभी भाषाई कार्यों जैसे कॉपी, रचनाएं, चित्र, गतिविधियां, मूल्यांकन आदि का संग्रह सत्र भर प्रगति को दिखाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं गतिविधियां आधारित मूल्यांकन, एक्टिविटीज़ बेस्ड असेसमेंट। रोल प्ले, नाटक, संवाद गतिविधि, पाठ पुस्तक, कहानी निर्माण, खेल में भाषा आदि गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है स्वमूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट। बच्चा स्वयं अपनी प्रगति का मूल्यांकन करता है। इसके अंतर्गत 11वां आता है आपका सहपाठी मूल्यांकन। इसके अंतर्गत एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी के कार्यों का मूल्यांकन करता है। 12वां आता है आपका चेकलिस्ट रेटिंग स्केल, पूर्व निर्धारित मापदंडों के आधार पर बच्चों की भाषा क्षमता को चेकलिस्ट या रेटिंग स्केल द्वारा आंका जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं भाषा के 4 प्रमुख कौशलों का मूल्यांकन देख लेते हैं। 4 कौशल में हम देखे थे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब इसके अंतर्गत देखते हैं सुनना का क्या उद्देश्य होता है। विद्यार्थी निर्देश, वार्ता, कहानी, समाचार आदि को ध्यानपूर्वक सुन सके। मूल्यांकन का इसका क्या तरीका होता है, कहानी या वार्ता को सुनाकर प्रश्न पूछना। मूल्यांकन के संकेतक है मुख्य जानकारी को समझाना, कारण परिणाम समझाना। उदाहरण के लिए शिक्षक कहानी सुनाए, कुछ पूछे, कहानी का मुख्य पात्र कौन था, उसे क्या किया, कहानी के क्या सीख मिली, इस प्रकार से। नेक्स्ट है आपका स्किल आता है बोलना। उद्देश्य क्या होता है, विद्यार्थी को शुद्ध उच्चारण, उचित गति और स्पष्टता के साथ बोल सके। मूल्यांकन के तरीके मौखिक प्रश्न उत्तर, प्रस्तुतिकरण। मूल्यांकन के संकेतक में उच्चारण की शुद्धता, आत्मविश्वास और प्रवाह। उदाहरण के लिए देखेंगे तो किसी विषय पर 2 मिनट का भाषण देने को कहें। नेक्स्ट हम देखते हैं पढ़ना। उद्देश्य क्या है, विद्यार्थी के पाठ को शुद्ध उचित गति से पढ़ सके, पढ़े हुए समझे और विश्लेषण कर सके। इसका तरीका क्या होता है, वाचन परीक्षण, सारांश लेखन। मूल्यांकन के संकेतक शुद्ध वाचन, विराम चिन्हों को ध्यान से लगाना, ये सब चीज़ें। उदाहरण के लिए देखते हैं किसी पाठ को पढ़ने के बाद पूछे पाठ का मुख्य विचार क्या है, लेखक का क्या कहना चाहता है, आपको क्या अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा। नेक्स्ट देखते हैं लिखना में आ जाएगा उद्देश्य। इसके देखेंगे तो विद्यार्थी शुद्ध वर्तनी, व्याकरण और उचित शब्दों के साथ लिख सके। इसका तरीका क्या है, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन। संकेतक में शुद्ध वर्तनी और व्याकरण ये सब चीज़ें आते हैं। उदाहरण के लिए रूप में देखेंगे किसी विषय पर 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखने को कहें या किसी पर चित्र लिखने को कहें। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाए। अब जितने हमने थ्योरी देखे उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता क्या क्या है। आपका पहला क्वेश्चन है यह एक सतत प्रक्रिया है, हमने देखा था सतत प्रक्रिया है। समग्र
और बाल केंद्रित होता है, ये भी सही है, बाल केंद्रित होता है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को अंक प्रदान करना होता है, ये गलत है। सी, यह प्रक्रिया और परिणाम दोनों को दर्शाता है, डी सही है। इस प्रकार से ए सी ए बी डी सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भाषा मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्यों में कौन कौन से विकल्प सही हैं? ए है भाषा दक्षता और कठिन की पहचान करना, सही है। बी, केवल लिखित परीक्षा के अंकों में सुधार करना, बी आपका गलत है। सी, शिक्षण में सुधार और प्रतिपुष्टि, ये आपका सही है। डी, आत्मविश्वास प्रेरणा और शिक्षण योजना, ये भी सही है। तो आपका ए, सी और डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा, भाषा के 4 प्रमुख कौशलों में किन्हें शामिल किया गया है? आपका ऑप्शन ए है सुनना, बी है बोलना, सी है पढ़ना, डी है लिखना। तो इसके अंतर्गत चारों ऑप्शन ए बी सी डी आपके सम्मिलित हैं। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, सीखने को की कठिनाइयों की पहचान के अंतर्गत किन समस्याओं को पता लगाया जाता है? आपका ए दिया है उच्चारण और वर्तनी त्रुटि, सही है। बी दिया है व्याकरण की कमजोरी, ये भी सही है। सी दिया है व्याकरण निर्माण और समझने में कठिनाई, ये भी सही है। डी दिया है केवल परीक्षा में अनुपस्थित, ये आपका गलत है। इस प्रकार से आपका सही आंसर हो जाएगा ए बी सी। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, परीक्षा हेतु दिए गए महत्वपूर्ण तथ्य और एग्जाम पॉइंट के अनुसार सही कथन कुछ चयन कीजिए, जिसमें सही कथन चयन करना है। ए दिया है मुख्य उद्देश्य की गुणवत्ता में सुधार करना, सही बात है। बी दिया है केवल लिखित परीक्षा द्वारा संभव है, ये गलत है। सी दिया है केवल अंक नहीं भाषा दक्षता का विकास होता है, ये आपका सही है। सतत समग्र बाल केंद्रित विकास उन्मुख होता है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्णयात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? आपका ऑप्शन ए है सीखने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले, बी है पढ़ाई के दौरान लगातार, सी है आपका अध्याय इकाई व सत्र समाप्त होने पर, डी है केवल परीक्षा के समय। आपका आंसर हो जाएगा बी, बी पढ़ाई के दौरान लगातार। समान परिस्थिति में समान परिणाम देना, यह अच्छे भाषा मूल्यांकन की कौन सी विशेषता है? ए वैधता, बी वस्तुनिष्ठता, सी विश्वसनीयता, डी निष्पक्षता। आपका सही आंसर हो जाएगा विश्वसनीयता। प्रश्न नंबर 3, इमेज में दिए गए महत्वपूर्ण बिंदु के अनुसार सही समीकरण क्या है? मूल्यांकन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है? परीक्षा ग्रेड अंक, मूल्यांकन में आकलन सुधार प्रतिपुष्टि, सी ज्ञान लिखित परीक्षा परिणाम, डी मूल्यांकन सुनना बोलना लिखना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी आकलन सुधार प्रतिपुष्टि। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संकलनात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है? ए प्रवेश परीक्षा, बी कक्षा में प्रश्न पूछना, सी परीक्षा वार्षिक परीक्षा, डी पूर्व ज्ञान परीक्षा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी वार्षिक परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए दिया है विद्यार्थियों को अंक प्रदान करना, बी विद्यार्थियों को पास या फेल में बांटना, सी बच्चों की भाषा क्षमता में सुधार करना उन्हें बेहतर बनाना, डी केवल लिखित परीक्षा में अंक दिलाना। आपका सही आंसर हो जाएगा सी बच्चों की क्षमता में सुधार करना और उन्हें बेहतर बनाना। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे के सभी कार्यों जैसे कि कॉपी रचना चित्र गतिविधि आदि का संग्रहण को सत्र भर की प्रगति को दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन ये है अवलोकन, बी है चेकलिस्ट, सी है पोर्टफोलियो, डी है प्रोजेक्ट कार्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो सत्र भर की प्रगति और व्यक्तिगत विकास का आकलन करता है। दूसरा क्वेश्चन दिया है आपका, निम्न में से कौन सा भाषा आकलन का तरीका विशेष रूप से उच्चतर कक्षाओं में अधिक उपयोगी है? ए श्रवण परीक्षण, बी गतिविधि आधारित मूल्यांकन, सी समूह चर्चा, डी अवलोकन। आपके इसके अंतर्गत आ जाएगा सही हो जाएगा समूह चर्चा में बोलने का साहस, विचार रखने और तर्क शक्ति का आकलन करना। श्रवण परीक्षण, समूह परीक्षण, गतिविधि, ये तीनों आ जाएंगे ए बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका तीसरा नंबर का, जब बच्चा स्वयं अपनी प्रगति का मूल्यांकन करता है तो उसे आत्मचिंतन का अवसर मिलता है, उसे कौन सा मूल्यांकन कहते हैं? ए सहपाठी मूल्यांकन, बी स्व मूल्यांकन, सी अवलोकन,
डी है आपका चेकलिस्ट। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, स्वमूल्यांकन, सेल्फ असिस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु के अनुसार भाषा क्षमता के आकलन के लिए सबसे सरल और सदैव उपयोगी कौन सी विधि है? ए अवलोकन, बी लिखित परीक्षा, सी पोर्टफोलियो, डी चेकलिस्ट। आपका सही आंसर हो जाएगा ए अवलोकन। पांचवा क्वेश्चन है, मूल्यांकन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। मूल्यांकन करते समय ध्यान देने के अनुसार क्या होनी चाहिए? ए है केवल त्रुटि खोजने का साधन है, बी है भयमुक्त और सहयोगी वातावरण में, सी है केवल परीक्षाओं पर केंद्रित, डी है कठिन और बिना किसी मानक के। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी, भयमुक्त और सहयोगी वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विचारों में स्थायी अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम कौन सा है? ए सुनना, बी बोलना, सी पढ़ना, डी लिखना। आपका सही आंसर हो जाएगा लिखना। दूसरा, वाचन परीक्षण अपठित गद्यांश पढ़ कर प्रश्न पूछना किस कौशल के मूल्यांकन के तरीके हैं? ए सुनना, बी बोलना, सी पढ़ना, डी लिखना। आपका आंसर हो जाएगा सी पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान रखने योग्य बातों के अनुसार कौशल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए दिया है कौशल स्वतंत्र और अलग है, केवल लिखने से ही समग्र विकास संभव है, बी है सुनने से आसान है, बी बोलने से आसान है। आपका सही आंसर हो जाएगा सुनने से आसान है। चौथा दिया है, भाषा शिक्षण का वास्तविक लक्ष्य क्या है? ए व्याकरण का ज्ञान देना, बी भाषा का प्रभावी और सही प्रयोग, सी दिया है परीक्षा में उच्चतम अंक ज्ञात करना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, भाषा का प्रभावी और सही प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान रखने योग्य बातें के अनुसार कौशल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा सुनने से बोलना और बोलने से लिखना आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका बोलने के मूल्यांकन के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, समूह चर्चा, वाद विवाद और प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छे भाषा मूल्यांकन की कौन सी विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि सभी बच्चों का और समान अवसर मिले? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, निष्पक्षता। दूसरा है, भाषा लिखने की प्रक्रिया में गलतियों के प्रति शिक्षक उचित दृष्टि का क्या होना चाहिए? ए गलती पर दंड देना, बी बच्चे का उपहास करना, सी सहानुभूति सुधारात्मक प्रोत्साहन व्यवहार रखना, डी गलती को अनदेखा करना। तो इसका सभी आंसर हो जाए सटीक सी। तीसरा क्वेश्चन, मूल्यांकन के से प्राप्त प्रतिपुष्टि का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए केवल अंक बताना, बी कठिनाई की पहचान कर शिक्षण एवं सीखने में सुधार करना, सी बच्चों की तुलना करना, डी आपका केवल परीक्षा परिणाम घोषित करना। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, कठिनाइयों की पहचान कर शिक्षण एवं सीखने में सुधार करना। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पढ़ने की प्रक्रिया होने वाली गलतियों से संबंधित है? ए गलतियों में सीखने में बाधा, बी गलतियों से बच्चे की पढ़ने की क्षमता का स्तर पता चलता है, सी पढ़ने की गलतियों पर तुरंत दंड देना चाहिए, डी पढ़ने की गलतियों का अनदेखा करना चाहिए। आपका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णयात्मक मूल्यांकन का सही उदाहरण है? ए केवल वार्षिक परीक्षा लेना, बी सत्र समाप्त होने के बाद अंक देना, सी शिक्षण के दौरान नियमित प्रतिपुष्टि और सुधार करना, डी केवल बोर्ड परीक्षाओं आयोजित करना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी।